गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लेरॉट्स इक्वेशन देखेंगे। एक पर्टिकुलर टाइप है, स्पेशल टाइप है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है इजीली वो देखेंगे आज के वीडियो में। चार पिट्स मेथड एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था। चार पिट्स मेथड किसी भी फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक जनरल मेथड था। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में था: एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जेड उस पर डिपेंडेंट, पी और क्यू जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। चार पिट्स मेथड में जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ रहे थे वो कुछ इस तरह के थे। ये डेरिवेटिव्स निकाल के पुट करना था और फिर सॉल्व करके z का वैल्यू निकालना होता था। तो आज का जो हमारा इक्वेशन है जिसको हम लोग क्लेरॉट्स इक्वेशन बोल रहे हैं, उसमें z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई रहेगा। मतलब पांचों वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड पी क्यू, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्म में। और इसके साथ बाकी का पार्ट में सिर्फ पी और क्यू रहेगा। मतलब वहां कोई एक्स नहीं, वाई नहीं, जेड नहीं। जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई में सारा आ गया। बाकी के पार्ट में सिर्फ पी और क्यू का फंक्शन, जैसे पी इंटू क्यू, पी बाई क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, लॉग पी क्यू, साइन पी क्यू, ऐसा कुछ भी रह सकता है। पर इस फर्स्ट वाले पार्ट में z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई ही रहना है, या किसी और फॉर्म में अरेंज है जिसको हम रीअरेंज करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। और बाकी के पार्ट में सिर्फ कोई फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। इस तरह का फॉर्म अगर दिख जाए तो बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट स्पेशल टाइप में पढ़ रहे हैं, क्लेरॉट्स इक्वेशन। ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेफिनेशन: ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म z is equal to px plus qy plus f of pq is called Clairaut's equation. इस फॉर्म में रहा तो इट इज इन द क्लेरॉट्स फॉर्म। इसको सॉल्व करने का मेथड हम लोग चार पिट्स मेथड को ही यूज करते हैं। एफ के फॉर्म में लिख लिए, स्मॉल एफ यूज हो चुका था तो मान लो कैपिटल एफ लिख रहे हैं। इसमें क्या करते थे, चार पिट्स मेथड में सारा डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, विथ रिस्पेक्ट टू पी एंड विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, जैसे लास्ट दोनों लेक्चर्स में कर रहे थे। फिर इनको पुट कर देना है ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला ये, इसमें डेल एफ बाई डेल एक्स है पी, प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल जेड है -1 तो पी और माइनस पी कट जाएगा, 0। फिर डी क्यू बाई डेल एफ बाई डेल वाई, यानी क्यू एंड माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो पहला दोनों फ्रैक्शन में 0 आ जा रहा है, यानी कि अगर इसको 1 और 2 माने तो फ्रॉम 1 एंड 2 dp इक्वल टू 0 एंड dq इक्वल टू 0, जो देगा हमको p इक्वल टू कांस्टेंट, q इक्वल टू कांस्टेंट, मान लो a एंड b। तो अगर हम इसको 1 में पुट कर दें तो z हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, देखो ओरिजिनल इक्वेशन 1 जो है वो इस फॉर्म में है, आंसर जो आया कंप्लीट इंटीग्रल वो इस फॉर्म में है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जहां जहां p है वो रिप्लेस हो जा रहा है a से, जहां जहां q है वो रिप्लेस हो जा रहा है b से। बस इतना करना है। अगर दिख गया कि क्लेरॉट्स फॉर्म में है तो सीधा रिप्लेस करो p को a से एंड q को b से। एक एग्जांपल देखते हैं। z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस लॉग पी क्यू डायरेक्टली क्लेरॉट्स इक्वेशन के फॉर्म में है। तो गिवन इक्वेशन इज दिस। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, विच इज इन क्लेरॉट्स फॉर्म। दिख गया तो लिख देंगे कि क्लेरॉट्स फॉर्म में। अब कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। कंप्लीट इंटीग्रल में हम डायरेक्टली लिखेंगे कि क्लेरॉट्स फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, p को a से रिप्लेस कर देंगे, q को b से। सिंस इट इज इन क्लेरॉट्स फॉर्म सो इट्स कंप्लीट इंटीग्रल इज दिस। p को रिप्लेस किए a से, q को b से। यही इसका कंप्लीट इंटीग्रल। अब सिंगुलर इंटीग्रल निकालेंगे। क्या करते थे, कंप्लीट इंटीग्रल को, कंप्लीट इंटीग्रल से a और b को एलिमिनेट करना है, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b। क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो लेफ्ट साइड 0, राइट साइड से x प्लस b बाई लॉग है तो नीचे ए बी,
एंड सिमिलरली बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 इक्वल टू वाई प्लस ए बाई ए बी। इधर बी कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई ए, यानी ए इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स, एंड सिमिलरली बी इक्वल टू माइनस वन बाई वाई। ए और बी निकल गया, पुट कर दो उसको 2 में। पुटिंग these values in 2 we get z equal to इतना। शुरू के दोनों टर्म में x और y कैंसिल होगा, माइनस वन बचा, यानी z इक्वल टू माइनस टू प्लस लॉग वन बाई एक्स वाई। वन बाई एक्स वाई है तो माइनस लॉग एक्स वाई कर सकते हो, यही इसका सिंगुलर इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना करना है। कंप्लीट इंटीग्रल में कुछ नहीं, p को रिप्लेस कर दो a से, q को b से, बाकी का काम सिंपल। एक और क्वेश्चन, ये भी डायरेक्टली दिख रहा है, क्लेरॉट्स फॉर्म में है, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई है, बाकी में सिर्फ p इंटू क्यू है। तो क्लेरॉट्स फॉर्म में है तो कंप्लीट इंटीग्रल डायरेक्टली निकलेगा, और सिंगुलर इंटीग्रल भी निकालना है तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b। a के रिस्पेक्ट में किए तो लेफ्ट साइड 0, राइट साइड में x प्लस b, एंड सिमिलरली b के रिस्पेक्ट में 0 इक्वल टू y प्लस a। यहाँ से b और a निकल गया, b इक्वल टू माइनस एक्स, a इक्वल टू माइनस वाई, इनको पुट कर दो 2 में, वी गेट इतना। पहला माइनस एक्स वाई, दूसरा माइनस एक्स वाई, तीसरा प्लस एक्स वाई, एक कट जाएगा, z इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ये इसका सिंगुलर इंटीग्रल। बाकी बचा कम जनरल इंटीग्रल। जनरल इंटीग्रल में क्या करते हैं, पहले एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को दूसरे के टर्म्स में कोई फंक्शन मान लेते हैं। टेक b इक्वल टू फाई ऑफ ए, जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें से 2 में पुट किए हैं तो ये आया, इसमें से a को एलिमिनेट करना है तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a। एक्चुअली a का ही फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू a। तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस फाई डैश ए इंटू वाई प्लस a का डिफरेंशिएशन 1 फाई ए प्लस ए इंटू फाई डैश ए। ये दोनों इक्वेशन से हम एलिमिनेट करेंगे a को, तो हमको मिल जाएगा जनरल इंटीग्रल। ठीक है, इस तरह से तीनों चीज निकल सकता है। अगर बोले कि सिर्फ कंप्लीट इंटीग्रल निकालिए तो बाकी का नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिख के छोड़ना है। बाकी अगर सिंगुलर इंटीग्रल बोले तो सिंगुलर इंटीग्रल। ये दोनों क्वेश्चंस बनाना, पहले वाले में थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा तब उस फॉर्म में आएगा, देख लेना कैसे करेंगे। p प्लस क्यू को अगर राइट साइड में ले आओ तो डायरेक्ट हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट वाला तो डायरेक्ट उसी फॉर्म में है। इन दोनों को बनाना। ठीक है, थैंक यू।